अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? आज हम निकले हैं गाँव की तरफ, अपने इलाके की तरफ चक्कर के लिए। वहाँ पर अपने ज़मीनों की तरफ सैर करने के लिए अभी हम रास्ते पर जा रहे हैं। आपको रास्ते में हम आपको कुछ मनाज़िर ये दिखा रहे हैं। ये ज़मीनें जो बनी हुई हैं, ये सब फसलों के लिए तैयार किए गए हैं। जो ज़मीनें आप देख रहे हैं, इंशाअल्लाह कुछ दिनों बाद ये सब इस तरह सब्ज़ होंगे। सब्ज़ और खुशहाल ज़मीनें। ये इलाका ज़िला खारान बलूचिस्तान का एक आबादी इलाका है, जो कि ज़मींदारी के लिहाज से ये बहुत ही ज़बरदस्त इलाका है। और यहाँ पर गंदम, प्याज और उसके साथ साथ कपास भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर किया जाता है। ये देखें, ये शमसियाँ लगी हुई हैं। ये देखो, ये ज़मीन ट्रैक्टर वगैरह के ज़रिए लंगार जिसको हम कहते हैं वो गए हैं, उसके साथ लेवल। ये देखो, ये जो है हमारा इलाका आ गया। ये ज़मीन हमारे है, ये शमसिया भी सब हमारे हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलो, ये रास्ता देखे आप, रास्ता कितना कठिन रास्ता है। सारा का सारा मिट्टी मिट्टी रास्ता, रास्ते में मिट्टी जो है बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर तो रास्ता सही था, लेकिन ये इस तरफ ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हम अभी करीब पहुँच रहे हैं जहाँ हमें जाना था, उस जगह में हम पहुँच चुके हैं। हम करीब पहुँचने वाले हैं। ये जो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर कब्रिस्तान में। दुआ के बाद अभी हम आपको आगे ले जाएंगे, इंशाल्लाह कुछ और मनाज़िर दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अभी हम आए हैं अपने गाँव में, अभी पहुँच चुके हैं। आपको ये साथ जितने भी ज़मीनें हैं वहाँ तक वो जो मशीन वहाँ तक चल रहा है, सब अल्लाह के फजल करम से हमारे यहाँ पर ये गंदम उगे हुए तकरीबन 2 से 1.5 महीने में या 2.5 महीने में इंशाल्लाह तैयार होकर फसल देंगे। ये देखो, ज़बरदस्त। ये सब बोरिंग मशीन वगैरह के जरिए यहाँ पर आबादी हो रहा है। अभी इस वक्त जो मौसम चल रहा है, यहाँ पर प्याज जो है लगाए जा रहे हैं, जिसको और एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह में जो है वापस उनको दूसरे ज़मीन में डाल देते हैं, थोड़ा सा दूर दूर करके, ताकि प्याज बड़े हो जाएं। और अभी जो मौसम ख़त्म हुआ है वो कपास का मौसम था, जो कि अभी ख़त्म हो गए थे। सर्दी आई थी, 10-15 दिन यहाँ पर सर्दी हुई थी, उस टाइम ख़त्म हो गए थे। ये देखो, ये प्याज है। अभी अभी इनको यहाँ पर दूसरे जगह से निकाल कर यहाँ पर इनको लगाया गया है। बस कुछ महीनों में ये भी तैयार होकर फिर इनको निकाल देते हैं, बेच देते हैं। कोई गुजरांवाला में बेचते हैं, कोई सक्कर, कराची, कोयटा। ये यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये इसी तरह प्याज लगा रहे हैं, एक एक करके प्याज लगा रहा हूँ। ये देखो, ये इनको लगाते हैं, फिर उसके बाद इसको पानी देते हैं। पानी देने के बाद ये फिर से उगता है। इतने इतने बड़े ये देखो, नीचे लगा कैमरामैन। ये देखो, ये देखो, लोगों को दिखाओ, देख सब। ये प्याज है, इनको दूसरे जगह से निकाल कर यहाँ पर लगा। दोस्तों ये देखो, ये एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसको हम बलूची में कहते हैं ईज़क, जिसके अंदर दूध डालते हैं, फिर इसको हिलाते हैं। हिलाने के बाद ये दूध
जो है बन जाते हैं, लस्सी बन जाते हैं। और जिसके बाद देसी घी भी इन्हीं में से निकलता है, दूध से। इनको इस तरह हिलाते हिलाते इसको भर देते हैं। अभी मैं आप लोगों को दूध भी दिखाऊंगा कि कैसे बनते हैं बाद में दूध। ये देखो अब ये दूध है, ये दूध दही बन गए हैं। फिर इन्हीं में से देसी घी भी निकलते हैं, फिर उनको बनाते हैं। कोई प्रोसेस है बहुत बड़ा इनका। ये देखो इसके अंदर भी दूध है, इसका सारा पानी निकल जाता है आहिस्ता आहिस्ता। देखो ये देखो बाद में ये बनते हैं इस तरह। ये देखो आज ये काम करने वालों के लिए गोश्त पक रहा है। ये गुलाम सिंह साहब है यार। इसको कहते हैं बलोची में इज़क। इसके अंदर दूध है, इसको इस तरह करते हैं जिसकी वजह से देसी घी बाद में बनता है। अब आप खैरियत से तबीयत ठीक है। अभी हम वापस अपने इलाके शहर की तरफ जिला सफ़र जारी है।